नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप 60 वर्ष की आयु के बाद अपनी या अपने माता पिता की खून पसीने और मेहनत की कमाई से की हुई बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस पर एक शानदार ब्याज भी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ आपकी तिजोरी में या अलमारी में पड़ी रहे और साल दर साल उसकी जो है आपकी अमाउंट की, आपके पैसे की जो है वैल्यू कम होती रहे, उसकी परचेजिंग पावर कम होती रहे, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी खून पसीने और मेहनत की कमाई सिर्फ आपके पोस्ट ऑफिस या बैंक के बचत खाते में पड़ी रहे और सिर्फ सालाना 4% ब्याज ही उस पर जो है आप कमाएं, या आप चाहते हैं कि आपको हर तिमाही जो है एक निश्चित एक हाई इंटरेस्ट रेट पर एक फिक्स इनकम आपको होती रहे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपकी मेहनत की कमाई आपके बुढ़ापे का सहारा बने, यह तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा सुरक्षित है और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसको SCSS के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा समर्थित है और एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देने वाली स्कीम है। इस स्कीम में न केवल आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बल्कि यह एक टैक्स सेविंग का भी बेहतरीन विकल्प साबित होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन इस स्कीम में निवेश कर सकता है, इसमें कितना ब्याज मिलता है और ब्याज कब कब मिलता है, इस स्कीम में कोई जोखिम तो नहीं, और इस स्कीम के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, यानी कि इस स्कीम के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में बड़ी ही डिटेल से, बड़ी ही सरल और आसान भाषा में जो है डिस्कस किया जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS क्या होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षित और हाई इंटरेस्ट रेट वाली बचत योजना है। इसको स्मॉल सेविंग स्कीम की कैटेगरीज में रखा गया है, जिसे खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए तैयार किया गया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किया गया है। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस और कुछ मुख्य बैंकों में भी उपलब्ध है, और इसमें जो है रिटायर्ड व्यक्ति अपनी एक मुश्त लमसम इकट्ठी राशि जो है निवेश कर सकता है और हर तिमाही यानी कि हर 3 महीने में ब्याज का लाभ उठा सकता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। और आइए अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में जो है कौन कौन निवेश कर सकता है, अर्थात इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इस स्कीम में निवेश करने के लिए सबसे पहले तो जो है निवेशक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और उसकी आयु जो है नॉर्मल केस में 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस स्कीम में जो है रिटायर्ड कर्मचारी भी निवेश कर सकते हैं, या जिन्होंने VRS ली है या सुपर एनुएशन पर जो रिटायर्ड हुए हैं वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। जिन्होंने VRS ली है, अगर सिविल कर्मचारी है और उन्होंने जो है VRS ली है यानी कि समय से पहले रिटायरमेंट ली है, तो 55 साल के बाद जो है इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और यदि किसी डिफेंस के कर्मचारी ने जो है रिटायरमेंट ली है, VRS ली है, तो वह 50 साल की उम्र के बाद इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि जैसे ही उनको अपना रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा मिलता है, उसके ठीक 3 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो है इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकता है। यदि 3 महीने से लेट होता है तो फिर वह 60 साल के बाद ही इस स्कीम में निवेश कर सकता है। सरकार ने हाल ही में इस स्कीम में एक जो है नया रूल जो है शामिल किया है, जिसके तहत यदि डिफेंस कर्मचारी की यदि 50 वर्ष के बाद सर्विस के दौरान ही जो है उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, या वह जो है वीरगति को प्राप्त हो जाता है, या कोई सिविल कर्मचारी जिसकी ड्यूटी के दौरान जो है मृत्यु हो चुकी है और उसकी उम्र 55 साल की हो चुकी है, और जो क्लेम का पैसा उसकी पत्नी को या पति को, स्पाउस को मिलता है, तो वह भी बिना किसी एज रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी एज लिमिट के इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकता है। उसकी उम्र चाहे 40 साल हो, 45 साल हो, 48 साल हो, इसमें उम्र का कोई भी जो है लिमिट, कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं होगी, वह इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकता है। इस केस में स्पाउस का 60 साल या उससे अधिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको जो है जो ये बेनिफिट मिलेंगे डेथ के बाद, वह 3 महीने के अंदर अंदर अपना यह पैसा इस स्कीम में निवेश करना होगा। अदरवाइज वह फिर 60 साल के बाद ही इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकता है। भारत सरकार ने यह जो एक बहुत ही बढ़िया और कल्याणकारी नियम इस योजना में शामिल किया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में केवल इंडिविजुअल ही जो है निवेश कर सकता है, या संयुक्त रूप से सिर्फ स्पाउस के साथ, यदि पति है तो अपनी पत्नी के साथ, या फिर पत्नी अपने पति के साथ ही यह खाता खोल सकती है।
और आइए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें कितने पैसे जमा किए जा सकते हैं और उन पर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। न्यूनतम इसमें आप 1000 रुपए से खाता खोल सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख रुपए तक जो है निवेश कर सकते हैं और उस पर हाई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है हर महीने एक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो किए जाने वाला निवेश है वह आपको एक ही बार लमसम करना होगा। यदि आपने एक बार उदाहरण के तौर पर 15 लाख रुपए इसमें निवेश कर दिए हैं और आप उसमें 5 लाख रुपए और निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो स्टैंडिंग खाता है आपका उसमें पैसे जमा नहीं करा सकते। उसके लिए आपको एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक और नया खाता खुलवाना होगा। इस तरह से इसकी मैक्सिमम लिमिट 30 लाख तक है, लेकिन इसमें आप कितने भी खाते खुलवा सकते हैं। खाते खुलवाने की कोई भी लिमिट इसमें नहीं रखी गई है। और आइए बात कर लेते हैं इस स्कीम के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। किसी भी स्कीम में निवेश करने के लिए उसका जो ब्याज दर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि अधिक इंटरेस्ट रेट होता है तो उसमें लोग ज्यादा जो है निवेश करते हैं और कम इंटरेस्ट रेट होता है तो कम उसमें निवेश करते हैं। तो इसकी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो वर्तमान ब्याज दर है 8.2% प्रति वर्ष रखी गई है। यह हर तिमाही जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इन ब्याजों की समीक्षा की जाती है। पोस्ट ऑफिस के सभी ब्याज दरों को जो है रिवाइव किया जाता है और यदि आवश्यकता हो तो उसमें बदलाव भी किया जाता है। इस स्कीम में जैसे ही आप निवेश करते हैं उसके बाद हर 3 महीने के बाद आपने जितना भी निवेश किया है उसके हिसाब से 8.2% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से आपको हर 3 महीने में आपको ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। यह स्कीम जो बैंक की एफडी है या पोस्ट ऑफिस की एफडी है उससे बहुत ही ज्यादा ब्याज आपको देती है और पूरी तरह से जो है इसमें सरकारी गारंटी आपको प्राप्त होती है। आइए अब देखते हैं कि इस स्कीम से पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। 5 साल पूरे होने पर आपका पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है। 5 साल तक लगातार हर 3 महीने के बाद आपको ब्याज मिलता है और 5 साल पूरा होने के बाद आपकी जमा की गई रकम भी आपको वापस मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के प्रीमेच्योर क्लोजर रूल्स के बारे में। इस स्कीम में आप जैसे ही पैसा निवेश करते हैं तो आप उससे अगले दिन ही इस खाते को बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, कुछ जो है जुर्माना आपको देना होता है, कुछ पेनल्टी आपको लगती है। कितनी पेनल्टी आपको जो है देनी होगी, कितने समय के बाद प्रीमेच्योर क्लोज करवाने पर इस खाते को, तो आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं यदि डेथ हो जाती है, दुर्भाग्यवश जो है निवेशक की या अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो इस तरह के केसों का निपटान कैसे किया जाता है। खाता धारक की मृत्यु होने पर उसमें जो नॉमिनी होता है या उसका कानूनी वारिस होता है उसको ब्याज सहित पूरा का पूरा पैसा वापस दे दिया जाता है। डेथ की तारीख तक उसको जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज मिलता है। डेथ की तारीख से लेकर के भुगतान करने की तारीख तक जो है उसको बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाता है। यदि ज्वाइंट अकाउंट है और पति पत्नियों ने जो है स्पाउस ने यह खाता खुलवाया है और दुर्भाग्यवश जो है मेन अकाउंट होल्डर की जो है मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी यदि ये सारे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करती है, यानी कि उसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है और उस पर जो है और कोई सीनियर सिटीजन के अकाउंट उसने नहीं खुलवा रखे हैं, तो वह इस खाते को जो है मैच्योरिटी तक जारी रख सकती है और इंटरेस्ट प्राप्त कर सकती है। और आइए दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं कि यह खाता आप कैसे खोल सकते हैं। हाउ टू ओपन SCSS अकाउंट। पोस्ट ऑफिस या कोई भी एथोराइज बैंक जहां पर आप खाता खोलना चाहते हैं या जो आपके निवास स्थान के नजदीक है वहां जाकर के आप जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेंगे और उसको जो है आप भरेंगे। बिल्कुल ही आसान होता है। फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में भी कोई राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी की जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लगानी होगी। आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में लगाने होंगे। और यदि आपने VRS ली है तो VRS के लिए आपको जो है उसका VRS का जो है प्रमाण पत्र, आपको सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। और आप जितने अमाउंट से भी खाता खोलना चाहते हैं उसके लिए आपको चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर आप अगर आपका कोई बचत खाता है तो उसमें डाल करके उसकी फंडिंग करके यह अकाउंट आप बिल्कुल ही आसानी से खुलवा सकते हैं और आप पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस स्कीम के कुछ मुख्य बेनिफिट जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है यह एक सरकारी गारंटी आपको इस स्कीम में मिल जाती है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें आपका पैसा डूबने का कोई भी खतरा नहीं होता है। इस स्कीम में आप जो पैसा जमा करते हैं वह सीधा भारत सरकार के पास जाता है और आपके पैसे की जो है 100% गारंटी भारत सरकार की होती है। इसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यह स्कीम जो सीनियर सिटीजन स्कीम है इसमें पोस्ट ऑफिस की बाकी सभी स्कीमों में सबसे ज्यादा ब्याज
दर जो है आपको दी जाती है। इसमें आपको हर 3 महीने के बाद जो है ब्याज का भुगतान किया जाता है और हर 3 महीने के बाद आपको एक निश्चित इनकम, आपको एक फिक्स इनकम आपको मिलती रहती है। इस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट भी दिए जाते हैं। इस स्कीम में जो आप पैसा निवेश करते हैं वह आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के जो है आपको टैक्स में छूट मिलती है। इसमें अर्ली विड्रॉल की सुविधा भी है, आप समय से पहले अपना पैसा जो है निकाल सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी पीरियड वैसे तो इस खाते की 5 साल होती है, लेकिन यदि आपको बीच में इमरजेंसी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो आप कुछ माइनर सी पेनल्टी दे करके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस स्कीम के कुछ बेनिफिट्स, कुछ फायदे देखे। तो आइए अब इस स्कीम के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि ड्रॉबैक्स की ओर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जो कुछ लोग मानते हैं इसका ड्रॉबैक्स जो है, इसकी जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, अधिकतम निवेश सीमा है, वह 30 लाख रुपए है। जो व्यक्ति, जैसे किसी ने रिटायरमेंट ली है, लोगों ने ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रखा है और इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो वह केवल 30 लाख रुपए ही इसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी का पैसा जो है कहीं और जो है उनको विकल्प देखना होगा, वहां पर निवेश करने होंगे। और दूसरा जो ड्रॉबैक के रूप में लोग इसका जो देखते हैं वह है इसी पर जो है इसके मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की कटौती। यदि वार्षिक ब्याज जो है 31 मार्च 2025 तक 50,000 रुपए एक साल में हो जाता है, तो आपको जो है 10% टीडीएस ऑन द स्पॉट काट लिया जाता है। लेकिन यह सीमा जो है 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। यदि 1 लाख रुपए आपका सालाना ब्याज होगा तभी आपका टीडीएस काटा जाएगा, अदरवाइज आपका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। एक और जो ड्रॉबैक्स है, यदि हम इसमें समय से पहले पैसा निकालते हैं तो उस पर जो है आपको कुछ जुर्माना देना होगा। 1 साल से पहले यदि आप निकासी करते हैं तो आपने जितना भी जो है ब्याज लिया है वह आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। वह जब आपको पेमेंट करेंगे तो आपकी जो मूलधन राशि होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, उस ब्याज को उसमें से काट लिया जाता है और बाकी बची हुई रकम आपको वापस दे दी जाती है। और यदि आप अपने सीनियर सिटीजन अकाउंट को जो है 1 साल और 2 साल के बीच में बंद करवाते हैं तो आपको 1.5% पेनल्टी के रूप में आपको देना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1 लाख रुपए इसमें निवेश किया है तो आपको जो है उसका 1.5% यानी कि 1,500 रुपए काट करके बाकी पैसा आपको 98,500 रुपए आपको वापस दे दिए जाएंगे। और यदि आप इस खाते को 2 साल के बाद परंतु 5 साल से पहले बंद करवाते हैं तो इस पर आपको 1% पेनल्टी देनी होगी। अर्थात उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है तो उसमें से 1,000 रुपए काट करके आपको 99,000 रुपए वापस दे दिए जाएंगे। और दोस्तों, अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितनी राशि एक साथ निवेश करने पर आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितनी रकम वापस मिलती है। दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% ब्याज की दर से यदि 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर 3 महीने में जो है 2,050 रुपए मिलते हैं। यदि आप इस स्कीम में 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर 3 महीने के बाद हर क्वार्टर में आपको जो है 4,100 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलते हैं। और 5 लाख रुपए यदि इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको जो है 10,250 रुपए ब्याज के रूप में हर 3 महीने में मिलेंगे। इस स्कीम में 10 लाख रुपए आप निवेश करते हैं तो आपको हर 3 महीने के बाद 20,500 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। और इसी स्कीम में यदि आप 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर क्वार्टर में हर 3 महीने बाद 30,750 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। और इस स्कीम में यदि आप 20 लाख रुपए निवेश करते हैं तो क्वार्टरली आपको जो है 41,000 रुपए ब्याज के रूप में लगातार 5 साल तक मिलते रहेंगे। और इसी तरह से यदि इस स्कीम में 25 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर क्वार्टर में ब्याज के रूप में जो है 51,250 रुपए मिलते रहेंगे। इस तरह से आप इसकी जो मैक्सिमम निवेश लिमिट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की 30 लाख रुपए यदि आप इस स्कीम में निवेश करते हैं, हर 3 महीने के बाद आपको 61,500 रुपए मिलेंगे। और यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप अधिक पैसा निवेश करना चाहते हैं, यदि पति और पत्नी दोनों की उम्र 60 साल है और उसमें आप 30-30 यानी कि टोटल 60 लाख रुपए निवेश करवा देते हैं अलग अलग खातों में, तो आपको हर क्वार्टर में जो है हर 3 महीने के बाद टोटल 1,23,000 रुपए ब्याज के मिलेंगे, जो कि पर मंथ आपको 41,000 रुपए पड़ जाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में सब कुछ जानने के बाद आइए अब देखते हैं कि क्या यह स्कीम आपके लिए सही है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और चाहते हैं कि आपकी बचत पर आपको अधिक ब्याज मिले और हर तिमाही वह आपके अकाउंट में नियमित रूप से आता रहे, तो यह स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। अगर आप सुरक्षा और अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो भी यह स्कीम आपके लिए सबसे बढ़िया है। आपके पास जो है 30 लाख से अधिक रुपया है, आप उसको निवेश करना चाहते हैं तो 30 लाख तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और उससे अधिक जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप जो है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की ओर भी देख सकते हैं। उसमें आप अपना लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको हाई रिस्क अपने इन्वेस्टमेंट पर उठाना पड़ सकता है। वहां पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा
मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, इस बात की कोई भी श्योरिटी, कोई भी गारंटी कोई भी नहीं देता है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू द मार्केट रिस्क, सो बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, लेकिन अभी हाल ही में एक नया नियम इसमें ऐड किया है। उसके अनुसार आप 3 साल के ब्लॉक ईयर के लिए आप अनलिमिटेड टाइम इसको जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन आपको ब्याज जो है जिस डेट को आप खाते को एक्सटेंड कराते हैं उसी जो है ब्याज दर आपके खाते पर लागू होगी, उसी तारीख की ब्याज दर आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और यदि आपके मन में कोई सवाल है इस स्कीम को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसी ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो में एक नई उपयोगी जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित निवेश करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।